दोस्तों तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज। और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत घटना चक्र की 24 नंबर टॉपिक किसान आंदोलन एवं किसान सभा। देखिए, जब भी किसानों से बात यहाँ पे आ जाती है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और ऐसी चीज़ों को एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पे पूछ भी लिया जाता है। तो उस समय अगर देखेंगे आप लोग आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो वहाँ पे भी किसान आंदोलन और कुछ किसान सभाएं भी हुई है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में देखिए घटना चक्र की पूरी सीरीज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे थ्योरी पोर्शन की, और उसके तत्पश्चात लगभग आपको 27 MCQ भी सॉल्व करने का मौका मिलेगा। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था, ठीक है, इसके पीछे होम रूल लीग आंदोलन को। इसके कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। क्या नाम दिया गया? किसान सभा। ध्यान रखिएगा अवध में, ठीक है। अवध में शुरू से आप देखेंगे तो 1757 की बात करें, चाहे हम लोग 1857 की बात करें, 1857 में तो अवध के किसानों के द्वारा अच्छा खासा अंग्रेजों का, ठीक है, कॉम्पिटिटर के रूप में यहाँ पे लोग मौजूद थे। किसान काफ़ी यहाँ के एक्टिव थे और यही हाल आगे भी बना रहा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसान का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रताप जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुर सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन को एक नया चेहरा उभरा, जिनमें बाबा रामचंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोरी नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे किसान के एक नेता के रूप में यहाँ पे उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी, होता है ना, लीडरशिप क्वालिटी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। सहजानंद सरस्वती, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। कौन? सहजानंद सरस्वती। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसके अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की। नेक्स्ट यहाँ पे एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में, जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबांकी, बहराइच तथा सीतापुर थे, किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूला जा रहा था। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद के रूप में रूपांतरण किया जाए। वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
इस आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन, ध्यान रखिएगा, तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बर्गदारों, बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा बर्गदारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम आचार्य विनोबा भावे। सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना, आज जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश है, इसके गोंडा जिले में, ठीक है, मैंने तेलंगाना, ठीक है, जो उस समय तत्कालीन आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। ध्यान रखिएगा, कैसा? साम्यवादी गतिविधियों का। इस जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा जी ठहरे हुए थे। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम, रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया। यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भू आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना और यही प्रक्रिया चल पड़ा। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि लगभग 50 लाख एकड़ भूमि यहाँ पे प्राप्त हुई थी। अब इसी संबंधित आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। लगभग 27 के आसपास प्रश्न है। पहला प्रश्न, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, उसका नाम था यहाँ पे बिजौलिया। ध्यान रखिएगा, बिजौलिया। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास ने किया तथा वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? कौन संबंध नहीं था? वो हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। अवध में होम रूलिंग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 3, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, ठीक है, क्या था यहाँ पे? पहला हो जाएगा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के जिलों में चलाया गया था। वर्ष 1919 में अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले के एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र। उन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे मजबूत एवं जुझारू भी बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? अवध का क्षेत्र था। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, बिल्कुल चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सुमेलित करना है। सहजानंद सरस्वती, इसका हो जाएगा बिहार। एकाथिरी, देखिए एकाथिरी ऐसा एक ही ऑप्शन है और वो यहाँ पे हो जाएगा बी। बाकी को मैच कर सकते हैं, ठीक है। बी का हो जाएगा 4, खुदाई खिदमतगार NWFP, स्वामी रामानंद, ये हो जाएंगे हैदराबाद। अब्दुल हमीद खान दक्षिणी असम में। करेक्ट उत्तर है बी। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? कौन थे? स्वामी सहजानंद, बिहार।
1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन को स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया तथा अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया। नेक्स्ट, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य यही था कि लगान का नगद में क्या करना है, परिवर्तन करना है। एका आंदोलन देखिए 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबांकी, बहराइच तथा सीतापुर थे, किसानों के मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद रूप में रूपांतरण किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बहुत फेमस नाम, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा यहाँ पे किया गया। ठीक है, सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार गांव के यानी बिहार के गांवों को करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पंचानन शर्मा, मधुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद के द्वारा। 1936 में लखनऊ में हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। पहले क्या था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। 1936 में नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा यहाँ पे कर दिया गया। इसके ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद और इसके अध्यक्ष आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा, ध्यान रखिएगा एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की। नेक्स्ट, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? ये प्रथम अध्यक्ष जो चुना गया स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया इसके द्वारा, ठीक है, मैंने कब किया गया? 1936 में किया गया अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का। ठीक है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? उस जगह का नाम था लखनऊ में किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद का संबंध था, कहाँ से था? बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। कब किया गया? उनकी मृत्यु के ठीक पहले किया गया। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया। इस सभा का उद्देश्य भूमि, जल मार्ग और ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। देख पा रहे हैं, अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इस अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एनजी रंगा को महासचिव नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? कौन जुड़े हुए थे? राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। देखिए यहाँ पे सब नाम दिया है। बारदोली सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। एक का दो, या तो ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? बी दिया हुआ है। ठीक है, बी का हो जाएगा 4 भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा। उसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा बंगाल प्रजा पार्टी फजहुल हक और लास्ट में बकास संघर्ष
स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, सी का 3। ठीक है, नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? उस सत्याग्रह का नाम था बारदोली सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा यह दिया गया। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? इस आंदोलन में दी थी, उस आंदोलन का नाम है बारदोली सत्याग्रह। बंगाल के तीभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ध्यान रखिएगा, जो बंगाल के तीभागा किसान आंदोलन क्या था? फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तीभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में माने बर्गदारों बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा बर्गदारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। नेक्स्ट 24, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में यहाँ पे शुरू हुआ विनोबा भावे के द्वारा 18 अप्रैल 1951 को। देख पा रहे हैं, सब वही प्रक्रिया है जो ऊपर हम लोगों ने देख लिया था। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन एक उससे संबंध था? कौन एक उससे संबंध था? पोचमपल्ली। कौन था? पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही कंप्लीट होती है। कल बात करेंगे हम लोग ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे साथ बने रहिए, टॉपिक का रिवीजन करते रहे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।